हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। पॉजिटिव थिंकर्स यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्या यानी भिन्नों को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना वो बताएंगे। इससे पहले हम उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, साधारण भिन्न, दशमलव भिन्न, भिन्नों के बारे में जानकारी करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में भाजकता के नियम पढ़े थे। आप सभी ने अच्छी तरह से देख लिया होगा, समझ लिया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ शंका हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखकर पता कर सकते हो। आज हम भिन्नों के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न यानी जो परिमेय संख्या होती है, जिनको बट्टे के रूप में लिखा जा सकता है, उन संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भिन्न है, भिन्न हमारे पास कौन कौन सी होती है। सबसे पहले साधारण भिन्न। साधारण भिन्न जैसे लिखा है 3/5। इसमें जो ऊपर वाली एक होती है न्यूमरेटर, एक होती है डिनोमिनेटर, उसको बोलते हैं अंश। ऊपर वाली होती है अंश, नीचे वाली को क्या बोला जाता है? हर। अंश और हर। ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। हर यानी साधारण भिन्न के अंदर ऐसा होता है, लेकिन साधारण भिन्न में भी क्या होता है? उचित भिन्न। उचित भिन्न, उचित भिन्न यदि अंश का मान हर से छोटा हो। अर्थात फ्रेंड्स, हम भिन्न देखते हैं। भिन्नों में हम साधारण भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, दशमलव भिन्न सभी के बारे में देखेंगे। लेकिन हमें इनके अंदर भी उचित भिन्न की अलग पहचान करनी है। अनुचित कौन सी होती है, साधारण कौन सी होती है, मिश्र भिन्न कौन सी होती है, इनके बारे में देखेंगे। तो इनसे हमें ये लगेगा पता कि किस प्रकार से हम पहचान करवाएंगे। जैसे साधारण भिन्न होती है 3/5, 8/6, 3/9, 5/2, ये भिन्न लिखी हुई है। तो इनमें पहचान करें कौन सी उचित है, कौन सी अनुचित है। उचित का मतलब सही है और अनुचित का मतलब सही नहीं है, गलत है। यानी हम अपनी साधारण भाषा में कोई बात हमारी को सही लगती है, जो सार्वभौमिक सत्य है, तो हम ये कहेंगे कि ये बात उचित है, ठीक है। और जो बात हमारे हिसाब से अपने को गलत लगती है, असत्य लगती है, तो हम उसके लिए भाई ये बात तो अनुचित है, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे मैंने लिखा ये है, ये कोई भाग है, इसके हमने 1 2 3 4 5 6 ये से कर दी। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से कर दी। 7 हिस्सों में से हमने 2 हिस्से किसी को दे दी। तो हम इसकी जो छायांकित भाग है, शेडेड पार्ट है, इसकी लिखेंगे फ्रैक्शन। तो 2 लिखेंगे ऊपर और 7 लिखेंगे नीचे, 2/7। तो ये हो गई फ्रैक्शन। तो ये क्या रहेगी? उचित। ये बात हो सकती है, लेकिन हम इसको उल्टा लिख दिया जाए, 7/2 ये लिख दिया जाए, तो ऊपर वाला अंश का मान हर से क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। तो ये बात यानी 2 में से 7, 2 पार्ट होते, 2 में से 7 पार्ट तो हो ही नहीं सकते। तो ये अनुचित हो जाएगी। अनुचित फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न, इसको क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। साधारण भिन्न होती है सिंपल फ्रैक्शन, साधारण भिन्न कहते हैं। उचित, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, तो ये हो गई प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन इसको कहते हैं। और तो उचित में क्या होगा? क्या बोला? उचित भिन्न में यदि अंश का मान हर से छोटा हो,
तो ये है उचित भिन्न। अंश का मान इससे छोटा है, ये बड़ा है, तो ये उचित नहीं है। ये बात 9 में से 3 है, तो ये बात है यही उचित, ये उचित भिन्न हो जाएगी। 5.2 ये हो जाएगी अनुचित। तो हम इस प्रकार से उचित भिन्न के बारे में जानकारी हासिल की है। तो अब इसके बाद में अनुचित भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अनुचित भिन्न अर्थात जिस भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा हो तो वह भिन्न वह अनुचित भिन्न होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जिसे मैंने बताया था अभी 7/3 है, 9/5 है, 8/3 है, ये अनुचित भिन्न है। इसके बाद में है मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन पढ़ेंगे मिश्र भिन्न। तो फ्रेंड्स, मिश्र भिन्न होती है अनुचित भिन्नों से मिश्र भिन्न बनती है, यानी अंश का मान हर से बड़ा हो तो वो होती है अनुचित भिन्न, और अनुचित भिन्न ही मिश्र भिन्न बनती है। जैसे 7/3 लेगा, 7/3 इससे मिक्स फ्रैक्शन बनेगी, यानी 3 का बाद 7 में देंगे 7, डिवाइड करेंगे 3, 3 2 जा 6, 7 में 6 लेस करो कितना बच गया 1, तो 1 को ये ऊपर वाला हर अंश बना देंगे और 3 लगा देंगे नीचे, तो ये बनेगी 2 होल 1/3। एग्जाम्स में आ जाते हैं 7/3 की मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होगी, तो हम बोलते हैं जैसे इस प्रकार से डिवाइड करेंगे उसको, और जो रिमाइंडर रह जाता है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो डिवाइजर होता है उसको लिखेंगे नीचे। अर्थात ये क्यूसेंट, ये डिवाइडेड होता है, ये डिवाइजर होता है, और ये भागफल आता है, और इसको बोलते हैं क्या शेषफल, इसको कहते हैं रिमाइंडर। तो इस प्रकार से हम अगली संख्या को और देखते हैं। 8/3 है, 8/3, तो 3 का भाग देंगे 8 में, तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 8 में 6 गए तो कितना रहेगा 2, 2 को ये लिखेंगे और 3 आ जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन हो गई। अब है मिक्स फ्रैक्शन देखा, इसके बाद में अपने को डेसिमल। डेसिमल यानी दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, दशमलव भिन्न में क्या होता है, यानी जो अंश वाला होता है उसमें हर का पूर्ण रूप से भाग नहीं जाता है। जैसे अपन 7/3 है, 7/3, 7 में 3 से डिवाइड करेंगे, 3 2 जा 6, 6 रह गया 1, पॉइंट लगाएंगे, उतारेंगे 0, 3 3 जा 9, टेस्ट रहेगा 1, फिर एक 0 उतारेंगे, 3 3 जा 9, ऐसे इस प्रकार से 1 से है, इसमें जाए जो 8/3 है या 9/5 है, ये दे दिया, तो 9/5 है, तो 9 में डिवाइड करेंगे 5 से, 5 1 जा 5, 6 की तरह के 4, 5 से 4 डिवाइड कर पॉइंट लगाएंगे, और ये दशमलव लगाए डेसिमल्स 0, 5 4 जा 5 8 जा 40, तो 1.1 डेसिमल 8। तो इस प्रकार से हम ये दशमलव में बदल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने देखा साधारण भिन्नों को, यानी साधारण भिन्न होती है सिंपल फ्रैक्शन, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है
इसमें ऊपर वाली अंश होती है, नीचे वाली हर होती है। तो 3/5 ये साधारण भिन्न है। प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, इसको कहते हैं उचित भिन्न। यदि अंश का मान हर से छोटा हो, यानी ऊपर वाली संख्या नीचे वाली से छोटी होती है, तो वो संख्या प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न कहलाती है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यानी अनुचित भिन्न, जो उचित नहीं हो, सही नहीं हो। जिस भिन्न में अंश का मान हर से बड़ा हो तो वह अनुचित भिन्न होती है। जैसे 7/3, यानी इसमें अंश का मान ये है और हर का मान ये है, तो अंश का मान हर से बड़ा है। इसमें 9/5 है, तो 9 हो गया अंश और हर हो गई 5, यानी न्यूमिनेटर हो गया 9 और डिनोमिनेटर हो गया 5। तो न्यूमिनेटर क्या है, ज्यादा है डिनोमिनेटर से, तो इस प्रकार से ये भिन्न हो जाएगी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अनुचित भिन्न। मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा। मिक्स फ्रैक्शन में क्या होती है, एक तरह से अनुचित भिन्न से ही मिक्स फ्रैक्शन बनती है। तो 3 का भाग लगाएंगे 7 में, ये मिक्स फ्रैक्शन में, तो 3 का भाग लगाएंगे 7 में, तो जितनी बार जाता है पूर्ण रूप से वूल नंबर तो हो जाएगा। बाकी की जो शेष रह जाती है उसको ऊपर लिखेंगे और नीचे भाग देने वाली संख्या रख देंगे, डिवाइजर हो जाएगा। और यह 9/9 में है, 5 से भाग देंगे तो 5/9, ये डेसिमल फ्रैक्शन है, तो डेसिमल फ्रैक्शन यानी उसका भाग जाएगा नहीं, तो हमें पॉइंट लगा के आगे तक 3 डिजिट 2 डिजिट तक दे सकते हैं, 3 डिजिट तक दे सकते हैं, वो उसकी वैल्यू के हिसाब से होता है ये। अब हम देखेंगे ये जो फ्रैक्शन है, इन फ्रैक्शनों को संख्या रेखा पे किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इसको संख्या रेखा पे प्रदर्शित करना, जिसे मान लेगा 3/5 है, 3/8 है, 9/3 है, 7/5 है, ये संख्या है। इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, याद रहेगा 5/3/5 वूल 3/7, ये दे रहेगा। इनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना होता है मेरे को। तो हम कैसे करते हैं इसको, तो 3/5 यानी मैंने बताया था आपको, अगर उचित भिन्न है, उचित भिन्न है तो उचित भिन्न को हम 0 और 1 के बीच में प्रदर्शित करेंगे। और अनुचित भिन्न है तो वो संख्या रेखा यानी 1 से भी ज्यादा हो सकती है, 2 से भी ज्यादा हो सकती है, यानी उसकी वैल्यू के आधार पर होती है। यह है 3, जैसे 3/5 है, इसको प्रदर्शित करना है, संख्या रेखा पे आएगी, तो ये है संख्या। यहाँ करेंगे 0, ये जगह 1, ये जगह 2 3। अब इसको प्रदर्शित करना है, तो 5 है, ये ऊपर वाले अंश का मान 5 से कम है, तो हम ये इसका वैल्यू क्या आएगी, 0 और 1 के बीच में आएगी। तो नीचे कितना दे रखा है, हर का मान 5, तो इसके 5 पार्ट कर देंगे, 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 और 5। 5 में से कितने पार्ट है ऊपर, 3, 5 में से 3 पार्ट, तो 1 2 3, यानी इसकी वैल्यू यहाँ आएगी 3/5 यहाँ प्रदर्शित किया जाएगा। जैसे है 3/8, 3/8 है, ये 0 जाएगा, इसकी भी वैल्यू किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि ऊपर वाला मान छोटा है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ऐसे चलेंगे। अब इसमें कितने पार्ट है, 3/8 में नीचे 8 है, तो 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट करेंगे, खाने बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हो गए। 8 पार्ट में से कितने पार्ट लेने मेरे को, 3, तो 0 से 1 2 3 यहाँ पे काउंट करेंगे और ये 3 कितना जाएगा, ये हो जाएगा 3/8। देखा फ्रेंड्स कैसे प्रदर्शित किया जा रहा है। अब ये देखते रहे, ये अनुचित भिन्न है, इसको कैसे प्रदर्शित किया जाता है। तो 3 का भाग देंगे, पहले 9 है, तो 3 का बाद 3 3 जा 9, तो ये तो 3 आ गया, तो 3 का सीधा शो कर देंगे। या मान लो यहाँ पर लिखा है 9/5 लिखा हुआ है, 9/5, तो अपन क्या करेंगे, लाइन खींचेंगे, संख्या रेखा खींचेंगे, लाइन यानी लाइन सेगमेंट, या और इस पे लगाएंगे, ये लाइन होगी। अब यहाँ रहेंगे इसमें 0, और ये किस किस के बीच में लेगा, 5 से डिवाइड करो 9 को, ये दे रखा है 9/5, 5 से डिवाइड करो, 5 1 जा 5, कितना है 5 1 जा 5, शेष कितने रह गए 6 7 8 9 4/5, ये रह गया। तो अपने क्या लेंगे, इसका मान, ये 1 तो फूल है यानी पूर्ण संख्या है, तो ये इसका मान 1 से तो ज्यादा गया, और 2, 1 और 2 के बीच में प्रदर्शित करेंगे इसको, तो 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3,
तो 0 और 1, इसकी वैल्यू 1 वूल, तो ये 1 और 2 के बीच में आएगा। तो 2 के आगे कितने 5 पार्ट है, तो 5 पार्ट में बता देंगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 में कितने लेंगे 4, तो 1 2 3 4, 4 पे आ जाएगा यहाँ पर, यह आ जाएगा 1 वूल 4/5, यानी 9/5 यहाँ आ जाएगा इस पे वैल्यू। और अगर ये देगा 7/5, तो इसमें भी ऐसे जाएगा 7/5, तो ये 7/5 है, तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, 7 5 1 जा 5, शेष कितने रहेंगे 6 7 2 रह गए, तो 2/5, तो इसको लाइन खींचेंगे और ये दर्शाएंगे, ये लाइन होगी। अब यहाँ हो गया 0, 0 के बाद में आ जाएगा 1 और आ जाएगा 2, क्योंकि ये भी किसके बीच में मिलेगा 1 और 2 के बीच में, तो 1 और 2 के बीच में मिलेगा ये। तो इसमें कितने खाने बनाने नीचे लास्ट में हंस पे हर में कितने 5 पार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5, 5 में कितना है 2 1 2, ये तो ये जाएगा 7/5, ये आ जाएगा 7/5, ऐसे देगा 5 और 3/7, ये हो जाएगा। तो अब फ्रेंड्स आपको देखना है कि ये वैल्यू कहाँ मिलेगी अपने को, तो वूल यानी पूर्ण संख्या 5 है और ये 3/7 है, तो 5 और 6 के बीच में ये वैल्यू मिलेगी, तो 5 और 6 के बीच में शो करना था इसको, तो 5 और 6 के बीच में, तो ये हो गया 0, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6, 5 और 6 के बीच में आएगा। अब 5 और 6 के बीच में यानी नीचे कितना है 5 और 3/7 है, नीचे 7 है, तो इसकी 7 पार्ट कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से कितने रहने अपने को 3, तो 1 2 3, ये हो जाएगा 3 पार्ट, तो ये जाएगा 5 वूल 3/7, ये हो गया वैल्यू। अगर ये माइनस में भी हो सकती है फ्रेंड्स वैल्यू, जैसे अपने को ये दिखाना 5 वूल 4/7, तो क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, ये जाएगा 2, ये जाएगा 3, माइनस आते 3 में से 1 लेस हो तो 2, 2 में से 1 लेस हो 1, 1 में से 1 लेस हो 0, 0 में से 1 लेगा तो -1 -2 -3 -4 -5 और -6, ये तो अपने को पता है किस किस के बीच में मिलेगा ये मान, माइनस वाला मान माइनस यानी 5 और 6 के बीच में मिलेगा, तो ये तो यहाँ से गिनेंगे 5 और 6, तो कितने पार्ट है नीचे 7, तो 7 पार्ट करते 1 2 3 4 5 6, 1 1 2 3 4 5 6 7, 7 पार्ट हो गए। 7 पार्ट में से कितने लेने अपने को 4, तो 1 2 3 4, ये हो जाएगा -5 वूल 4/7। तो देखा फ्रेंड्स आपने संख्या रेखाओं पर यानी जो परिमेय संख्या होती है उनको संख्या रेखाओं पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, या हम ऐसे ये बता सकते हैं वैल्यू बिना देखे कि ये वैल्यू किस किस के बीच में होगी, तो 5 और 3/7 है तो 5 और 6 के बीच में होगा 3/5। अगर ये बताया मैंने कि ऊपर वाली वैल्यू अगर नीचे वाले से कम है तो ये किस के बीच में रहेगी 0 और 1 के बीच में, ये भी अंश है हर से छोटा है तो ये भी 0 और 1 के बीच में होगी। 9 वाली ऊपर जाता है तो 5 का भाग जाता है 9 में, 5 1 जा 5, तो 1 और 2 के बीच में आएगा इसकी वैल्यू 5 1 जा 5, शेष कितना है 2 2/5, तो 1 वूल 2/5 है तो भी 1 और 2 के बीच में आएगा। ये 5 वूल है तो 5 और 6 के बीच में है, ये माइनस में दे रखा है तो ये -5 और 6 के बीच में आएगा ये देंगे। तो फ्रेंड्स हमने देखा है भिन्नों के बारे में पढ़ा, भिन्न कौन कौन सी थी, साधारण भिन्न हो गई, उचित भिन्न हो गई, अनुचित भिन्न हो गई, मिक्स फ्रैक्शन यानी मिश्र भिन्न हो गई और दशमलव भिन्न हो गई, सबके बारे में हमने देखा किस प्रकार से भिन्नों को पहचाना जाता है। और अब इन जो संख्याएं भिन्न दे रखी थी इनको संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित किया जाता है, तो इस प्रकार से हमने सभी संख्याओं को सभी भिन्नों को हमने संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना आपको बताया है। अब मेरा मानना है, मेरी सोच है कि आप इसमें कहीं भी नहीं अटकोगे और आगे अपने प्रश्नों में पूर्ण रूप से या पूरे अंक प्राप्त करोगे। थैंक्स मित्रों, फ्रेंड्स, धन्यवाद। और आपको आगे की वीडियो में जो हम बताएंगे आपको संख्याओं का जोड़ यानी जो भिन्न हैं इनका ऐड सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई और डिवाइड ये बताएंगे, और बहुत ही आसान ट्रिक्स बताएंगे और रूल्स बताएंगे बोर्ड मास का, यानी सभी संख्या सभी चिन्ह एक साथ आ जाए प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो किस प्रकार से
संख्याओं कौन सी संख्या को पहले सॉल्व करना है, क्योंकि फ्रेंड्स आपको जोड़ बाकी गुणा भाग सब आते हैं, लेकिन बस इन रूल्स का, इन नियमों का जो ध्यान नहीं देता है, इसलिए वो सवाल गलत हो जाता है, क्वेश्चन गलत हो जाता है। और आपके घर पे देखते भी हो भाई मैंने तो सही किया है, लेकिन फिर आंसर क्यों कटे, मेरे नंबर क्यों आए हैं, तो इसका कारण ये होता है क्योंकि आपको कुछ रूल्स का पता नहीं होता है। इसलिए हम बोर्ड मार्क्स का नियम भी बताएंगे एक साथ चिन्हों का प्रयोग करते हुए। और आपको आगे की जो वीडियो है उसको देखने के लिए आपको इसको सब्सक्राइब करना है और आगे देखते रहिए। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन को दबाना है। थैंक्स।